अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एनी राजपूत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आजकल लर्निंग सेशन चल रहा है और उस लर्निंग सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल स्किप हो गया था। तो हमने सोचा कि आज आपसे उस पर डिस्कशन की जाए। जी, तो आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे आज का हमारा टॉपिक। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। और अगर आप हमारी क्रिप्टो क्यूआर फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक कर हमारी फैमिली ज्वाइन करें, जहां पर आपको फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पर। जी, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या है, इसके पीछे की बैकग्राउंड को जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक जापानीज ने फिबोनाची नंबर्स जो और रेशोज जो है वो डिफाइन की थी। उसके अकॉर्डिंग नेचर में हर एक चीज जो है वो फिबोनाची रेशियोज पर चलती है। समझते हैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को। फिबोनाची लेवल्स जो हैं उनको हम अप्लाई क्यों करते हैं मार्केट में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि हमने प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ा था। हमें पता है कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। अगर मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है तो वो पहले थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर थोड़ा रिट्रेस होने के बाद ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर से ऊपर जाएगी। और इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में हम पढ़ चुके थे कि मार्केट में किन किन लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। सपोर्ट से मुराद मार्केट में वो लेवल जिससे हमारा प्राइस एक्शन सपोर्ट लेकर ऊपर मूव करे और फिर से नीचे मूव करे और फिर उसी लेवल पर सपोर्ट लेकर मार्केट अगेन ऊपर मूव करे। और जहां पर मार्केट का लेवल दोबारा से रिटर्न हो अपने प्राइस एक्शन पर, रिवर्सल आए, उसको हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। रिट्रेसमेंट फिबोनाची लेवल्स का मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो रेशियोज, वो नंबर्स हैं जो कि एक जापानीज ने दिए थे। और रिट्रेसमेंट से मुराद क्या है कि हमारे अप ट्रेंड में, जस्ट लाइक ये हमारा अप ट्रेंड है, अब हमारे अप ट्रेंड में जब जब मार्केट अप ट्रेंड मतलब बुलिश से थोड़ा बेरिश हो, उसको हम कहेंगे कि ये रिट्रेस हो रहा है। रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि मार्केट में थोड़े टाइम के लिए प्राइस सेक्शन में रिवर्सल आता है। चलते हैं फिबोनाची टूल को अप्लाई करने की तरफ। अब फिबोनाची टूल को हम अप्लाई कैसे करेंगे? हमारी जो टूल बार है उसके ऊपर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइन नजर आ रही हैं। अगर हम इस लाइन को क्लिक करें या थोड़े टाइम के लिए इसके ऊपर रोकें तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ नजर आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, इसको हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। चार्ट पर अप्लाई कैसे करना है? बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मार्केट में फिबोनाची टूल को अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए जो कंफ्यूजन है वो इसलिए है कि इसको ड्रॉ करने के लिए हम एक पॉइंट पर रखने के बाद इसको नीचे या ऊपर ले जाकर ड्रॉ कर सकते हैं। अब लोगों का कंफ्यूजन यही रहता है कि हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। इसको ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती चलूं। जब जब आपको लगे कि मार्केट जो है वो हमारे पास हाई और लो बना रही है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, एक हाई और उसके बाद दूसरा हाई, मार्केट में हायर हाईस और हायर लोज बन रहे हैं, तो आप फिबोनाची टूल को अप्लाई करेंगे फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। और अगर मार्केट में लोअर लोज एंड लोअर हाईज बन रहे हो, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लोअर हाईज बन रहे हैं एंड ये इसके लोअर लोज हैं, तो आप इसको अप्लाई करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उम्मीद है कि आपकी ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो चुकी होगी। अब अप्लाई करते हैं इस टूल को। चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके। इसको अप्लाई करने के लिए आप कोई भी एक प्राइस सेक्शन ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ से अप्लाई करती हूँ, इसके
इस लेवल तक। लुक एट दिस, यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करती हूँ। सो अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करूँ तो जी, तो मार्केट में क्या हुआ हमारे पास, मैंने एक एक साइड की मूवमेंट ली मार्केट की, मैंने मार्केट की ये मूवमेंट ली और मैंने फिबोनाची टूल जो है वो अप्लाई कर दिया। अब मैंने अप्लाई तो कर दिया है, मैंने ओपन की शॉर्ट की पोजीशन, अब मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, मैंने देखा मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुई और मेरी एंट्री मिस हो गई। अब मार्केट मूव कर रही है डाउनवर्ड, मुझे मार्केट में एंट्री लेनी है शॉर्ट की, अब मुझे नहीं पता मैं किस लेवल से एंट्री लूँ, किस लेवल पर मार्केट आकर रिट्रेस हो सकता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है। मैंने इसको अप्लाई कर दिया, एक मोमेंटम लिया। अब इसमें ये जो आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं, 23%, 38%, 50%, 61% एंड 78%, ये वो लेवल्स हैं जहां जहां से जो हमारा मार्केट है वो थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मेंटेन कर सकता है। अब मैं अगर यहाँ पर देखूं तो मेरे इस लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और मूव किया डाउनवर्ड, यहाँ पर मार्केट आकर फिर से स्टक हुई, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकती थी। उसके बाद मार्केट मूव की डाउनवर्ड और मार्केट ने आकर इस लेवल से अगेन सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट मूव की अपवर्ड, अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट में इस लेवल पर मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस ली और देन मूव की डाउनवर्ड, आकर फिर उसने 78% वाले लेवल पर जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट ली और देन मूव की अपवर्ड। इस तरह से जो हमारी एंट्री पॉइंट है कि हम किस किस पॉइंट पर एंट्री ले सकते हैं मार्केट में, जैसे आप जानते हैं कि एक मार्केट चल रही है डाउन ट्रेंड में, हम सबको पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, कोई ऐसा होगा जिसकी सबसे टॉप से जो है वो एंट्री स्किप हो गई होगी, अब वो चाहता है कि वो इस डाउन ट्रेंड में एंट्री ले, अब वो एंट्री किस किस लेवल से ले सकता है, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो ये मैंने आपको बताया इसकी एंट्रीज। और अब जैसे अगर मैं मार्केट में इस लेवल पर मैं देख रही हूँ कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एंट्री लूँ तो मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। इस तरह से फिबोनाची टूल जो है वो काम करता है, इसको अप्लाई करते हैं नेक्स्ट उस पे, पहले इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मेरा आपको यही होगा कि आप इसकी सेटिंग्स को ज़्यादा छेड़े नहीं, जिस तरह ये है उसको इसी तरह से अप्लाई करें। देन हम अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह के ट्रेंड पे। मैं जैसा कि ये मार्केट जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग प्राइस एक्शन में था, यहाँ से मैं इस टूल को ड्रॉ करती हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू यू कैन से इस पॉइंट तक, मैंने जो है मार्केट के लेवल्स को जो लिया, जो प्राइस एक्शन लिया वो मेरा ये था, मैंने इस मोमेंटम को कवर किया। ठीक है, इसको कवर करने के बाद अब मुझे नहीं पता कि मार्केट में किस किस लेवल पर जो है वो रिट्रेसमेंट हो सकती है, तो मेरे लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हेल्प आउट करेगा मुझे बताने के लिए कि मार्केट कितना रिट्रेस कर सकती है और कौन से लेवल से रिट्रेस कर सकती है। सो अगर मैं देखूं मैंने मार्केट का जो ये मोमेंटम कवर अप किया है, मार्केट इस लेवल पर है, अब मैंने देखा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करके कि मार्केट मूव्स डाउनवर्ड, अब मैं अगर यहाँ पर देखूं इस लेवल पर मार्केट ने आकर थोड़ा सपोर्ट लिया और देन मूव की अपवर्ड, अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मार्केट में मैं शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूँ, मैंने बाकी इंडिकेटर्स अप्लाई किए, मुझे थोड़ी इंडिकेशन मिली कि मार्केट मूव्स डाउनवर्ड, बट मैं फिर भी वेट करती हूँ कंफर्मेशन का। देन मेरे पास ये पैटर्न बना जिसने कंफर्म किया कि भाई मार्केट मूव्स डाउनवर्ड, अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं अपनी पोजीशन जो है वो थोड़ा और कंफर्मेशन के बाद लूँ।
मार्केट मूव अगेन रेजिस्टेंस ले रही है, फिर सपोर्ट लेकर फिर मतलब ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस ले रही है फ्रॉम फर्स्ट लेवल। तो ये क्या हो रहा है, ये मार्केट में रिट्रेसमेंट चल रहा है फ्रॉम अपवर्ड ट्रेंड टू डाउनवर्ड ट्रेंड। मार्केट ने जाना तो डाउन है, बट मार्केट थोड़ा थोड़ा कर कर अपनी पोजीशन मेंटेन कर रही है, देन मूव डाउनवर्ड। सो यहाँ पर मैंने अपनी जो है आफ्टर कंफर्मेशन मैंने पोजीशन ओपन कर ली कि भाई यहाँ से मैं अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन करूंगी। सो आप देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमारे लिए कितना हेल्पफुल होता है फॉर कंफर्मेशन एंड फॉर मेकिंग एंट्री इन मार्केट। मार्केट में आप फिबोनाची टूल को फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड यूज कर सकते हैं। आप इसे शॉर्ट ट्रेंड में मतलब डाउन ट्रेंड में भी यूज कर सकते हैं और अपवर्ड ट्रेंड में भी यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग द एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट। होप कि आज की वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद रही होगी। आप वीडियोस को पूरा देखा करें अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, और अगर हमारे यहाँ प्रीमियम में जाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा किंग द एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट। होप कि आज की वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद रही होगी। आप वीडियोस को पूरा देखा करें अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, और अगर हमारे यहाँ प्रीमियम में जाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा ज्वाइन करें, और उसके बाद आप हमारे प्रीमियम के लिए जो ऑफर्स आती हैं डे बाय डे उनको अवेल करके अर्निंग और लर्निंग दोनों कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। होप कि आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के आने तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।